ओके गाइस, तो बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज कैसे रोकें। ठीक है, देखते हैं कैसे रोकते हैं। ओके, तो ये चार डेटा अपने पास में आए हुए हैं। ठीक, कहाँ से? इस फॉर्म से। मुझे क्या चेक करना है? बेसिकली ये चेक करना है कि ये चार डेटा को मैं कैसे चेक करूं कि मुझे पता चल रहा है कि ये अगर डेटाबेस में होंगे हुए तो मैं इसको डिनाई कर दूंगा। मैं बोलूँगा कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट तो है, कितना डालोगे डेटाबेस में एक ही सेम डेटा को। ठीक है, चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। मैं क्या बोलूँगा? चेक क्वेरी। क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से? माई डेटा, ये टेबल नेम है। ठीक है, वेयर, वेयर क्या? नेम जो होगा, नेम जो होगा, है ना, इक्वल टू होगा किसके? ये वाले नेम के। ओके, नेम जो होगा वो इक्वल टू होगा इस वाले नेम के। एंड, एंड करके लगाते जाओ अपना क्या? ब्रांच। ब्रांच जो होगा ब्रांच के। ठीक है, ऐसे ही हमें लगाते जाना है। एंड एंड करके लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ दो को ले रहा हूँ कि नेम एंड ब्रांच अगर सेम होंगे तो उस डेटा को रोक देना। कैसे रोक देना? मैंने तो सिर्फ क्वेरी लिखी है ना, फायर कौन करेगा? मैं बोलूँगा चेक फायर। ठीक है, चेक फायर माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। अच्छा, कनेक्ट अपने पास में होगा आई गेस। ये रहा कनेक्शन। ठीक है, इस कनेक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाता हूँ सो दैट कि काम आ जाए। ओके, मैं बोलूँगा चेक फायर। इसमें मैं क्या डालूँगा? माई एसक्यूएल आई क्वेरी, सॉरी क्वेरी। ठीक है, इसमें दो चीज़ें डालनी होती हैं, कनेक्शन डालना होता है, एक क्वेरी डालनी होती है। तो चेक क्वेरी को मैं करना चाहूँगा चेक। ओके, ये तो हो गया हमारा फायर। फायर होने के बाद में रिजल्ट जो भी आएगा वो, जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म पे आएगा वही इसमें रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके नंबर्स देखूंगा कि अगर मेरा ये डेटा, सॉरी ये क्वेरी अगर फायर करता हूँ तो अगर मेरे को कुछ पड़ा, कुछ पड़ा मतलब कि अगर नंबर ऑफ रॉज मेरे पास में एक भी आया, एक या फिर एक से ऊपर आता है, इसका मतलब कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? एक सिंपल सा चेक नम करके एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें मैं रखूंगा क्या? माई एसक्यूएल आई नम रॉस। चेक फायर को इसमें टेस्ट करूंगा कि फायर में मेरे को जो भी आया है उसका नंबर ऑफ रॉज मेरे को दे दो, जितने भी डेटा आए हैं उसके नंबर ऑफ रॉज मेरे को दे दो। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा? इफ़ ये जो चेक नंबर है अगर ये ग्रेटर देन हो गया ज़ीरो के, ग्रेटर देन हो गया ज़ीरो के का मतलब क्या है? जीरो से बड़ा कौन सा नंबर होता है? वन या फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सभी तो है। ज़ीरो से बड़ा नंबर तो वन और उसके बाद में सारे हैं, है ना। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को डेटा मिला, मिला का मतलब है कि एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा डेटा होगा तो या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो चार होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा? पास हो जाएगा अगर मिला तो ये बेसिकली कंडीशन किसके लिए हुआ? ये कंडीशन बेसिकली किसके लिए हुआ कि अगर मेरे को गॉट द एंट्री, अगर मेरे को एंट्री मिल जाती है तो ये डेटा उसके लिए है। तो अगर मिल रही है एंट्री, है ना, अगर एक भी डेटा मेरे को मिल रहा है, गॉट द डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो गॉट द डेटा। तो अगर मेरे को डेटा मिल रहा है तो मुझे तो प्रिवेंट करना है ना भाई। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया आप कर नहीं सकते हो, सॉरी। तो मैं या तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, है ना। और उसके बाद में फिर एल्स लगा करके, एल्स में का मतलब क्या है कि डेटा नहीं मिला है। इस केस पे डेटा मिल रहा है, मिल रहा है तो ये यहाँ पे चला गया, नहीं मिल रहा होगा तो वो डेटा इंसर्ट करेगा, मतलब ये वाला प्रोसेस पूरा यहाँ पे आएगा इस एरिया में। ठीक है, तो इसको ऑल्ट करके मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ, ये आ गया इसके अंदर। समझ में आया? हमने क्या करा था याद है
लास्ट क्लास में जिस टाइम पे हमें वो करना था, डेटा को ले करके आना था और लॉगिन के पूरे क्रेडेंशियल बनाने थे, उस टाइम पे हमने क्या करा था कि CSS का फाइल और HTML का फाइल को एक इफ़ के अंदर में डाल दिया था, सो दैट कि सारे कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हों तो वो पर्टिकुलर जो है फाइल वर्क करेंगी, नहीं तो क्या होगा, वो दोबारा से लॉगिन वाले पेज में चला जाएगा। कुछ कुछ इसमें भी वैसा ही है। ये हमारा पूरा एंट्री करने के लिए है, ठीक है। ये जो लॉजिक है ये एंट्री करने के लिए है, जो डेटा सामने वाले एंटर करेंगे ना उसको इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में। तो ये पर्टिकुलर लॉजिक तब लगेगा जब हमारा ये पूरा प्रोसेस होकर के गुजरेगा। कौन सा प्रोसेस? जिसमें कि हमने क्वेरी डाली, उसके बाद फायर करा, फायर करने के बाद नंबर चेक करा कि, और उसके बाद में नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद में उसको चेक करा कि नंबर जो है, जो भी नंबर ऑफ डेटा है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर कर रहा होगा तो बोल दूंगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं तो वो तो एल्स में जंप करेगा ही करेगा। एल्स में जैसे जंप करेगा उसको लॉजिक को मैं रन करा दूंगा, जिसमें कि मुझे इंसर्ट करने के लिए लॉजिक होंगी। ये समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आया? ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव लॉजिक क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेटिव लॉजिक ये हो सकता है कि जहाँ पे हमने, जैसे इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन को क्या बोल सकते हैं कि अगर चेक नंबर जो होगा वो इक्वल टू 0 के होगा तो ये वाले को रन करा दो। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, ठीक है। कहीं पे हो सकता है आप लोग अगर सजेशन लो या फिर कोई आपके दोस्त थोड़ा ज़्यादा क्लेवर हों, ज़्यादा चालाक हों, तो वो लोग ऐसा भी करके आपको दिखाएंगे कि अरे भाई इसको ऐसा क्यों लिख रहा है, इसको तो ऐसा लिख देना कि चेक अगर इक्वल टू होगा, है ना, तो ये वाले चीज़ों को यहाँ से उठा करके इसके अंदर डाल दे, और एल्स के अंदर में इसको उठा करके इसके अंदर डाल दे। ऐसा भी लॉजिक चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, चेक नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा का नंबर मैं फाइंड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ डेटा का फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे को डेटा कोई मिला ही नहीं तो 0 नंबर आएगा ना। नंबर ऑफ रॉज जो है वो 0 भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को डेटा नहीं मिला। अगर डेटा नहीं मिला तो मेरे को तो डेटा डालना ही डालना है। और एल्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे को कुछ तो डेटा मिला है ना, कुछ तो डेटा मिला है। तो अगर कुछ डेटा मिला है इसका मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं तो सीधे बोल दूंगा कि भैया डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये लॉजिक भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लॉजिक बताया वही लगाओ, अपने दिमाग से भी लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें गॉट नो डेटा ऐसा लिख देंगे, फिर गॉट नो डेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसको एक बार रन करा करके देखते हैं, चलो क्या होता है। रिफ़्रेश करा, साइड बाय साइड अपना ये है, इसको भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बारी। रोहन है अपने पास में, ओके। यहाँ पे कुछ विचित्र नाम लिखते हैं, विचित्र नाम बताओ। आवाज़ नहीं आया। अरमान लिख देते हैं, चलो ठीक है। अरमान लिख दिया मैंने, ब्रांच लिख दिया CA, कॉलेज लिख दिया COC, एंटर ये बोल रहा है मेरे को, तो मैं 899889 ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। सबमिट करता हूँ, सबमिट करा, अरमान यहाँ पे चला गया होगा, अरमान यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इसको यहीं से रिफ़्रेश करूँगा, देखो रिफ़्रेश करा तो ये मेरे को वार्निंग दे रहा है कि भाई आपका डेटा जो है वो दोबारा से जा कर के सर्वर में हिट करेगा। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, हिट करने दो, कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे करा, ये क्या बोल रहा है, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। दोबारा से करूँगा तो दोबारा से ये बोलेगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। 4-5 बार करूँगा, लो मेरे को डर ही नहीं है क्योंकि जाएगा ही नहीं डेटा। यहाँ पे गया, अरमान एक बार है, रिफ़्रेश, और नहीं आएगा डेटा वहाँ पे, डुप्लीकेशी नहीं होगा यहाँ पे। अब ये जहाँ पे मैंने नेम एंड ब्रांच के लिए करा है, नेम, ब्रांच, कॉलेज, रोल नंबर, जिसके लिए भी करना चाहो करो, अप टू यू, ठीक है। कई बार ये होता है कि सेम नेम के लोग रह सकते हैं, सेम ब्रांच में रह सकते हैं, सेम कॉलेज में रह सकते हैं, हो सकता है ना कि लाइक मेरे कॉलेज में, मेरे ही ब्रांच में मेरा ही नेम का एक और पर्सन हो सकता है, लेकिन उसका रोल नंबर मैच नहीं कर सकता है ना। तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ रोल नंबर को लेकर के बनाए, जिनको रिक्वायरमेंट है, सपोज यहाँ पर अगर फ़ोन नंबर का ऑप्शन होता तो मैं रोल नंबर और फ़ोन नंबर दोनों को लेकर के बनाता,
आईडी को लेकर के बनाता, रोल नंबर को लेकर के बनाता। कोई दो या फिर तीन चार पाँच छः, जितना भी डेटा को आपको कंपेयर कराना है वो इस प्लेस पे कंपेयर करा सकते हो, यहाँ इस प्लेस पे। गॉट इट गाइस? इतना समझ में आया क्या? ठीक है। सॉरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो तीन चार जितना भी आपके आपके ऊपर में। वेयर के बाद में तो फिर आप कितना भी करा सकते हो, एंड एंड लिख करके भी रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कि डुप्लीकेसी कैसे हटाते हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या हमने वो करा था कि डिसाइड करा था कि हम नेक्स्ट क्लास में लॉग आउट का देखेंगे। लॉग आउट का तो सिंपल है एकदम, ठीक है। कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी कि लॉग आउट को या तो हम सेशन का वेरिएबल जो बना हुआ है उस वेरिएबल का हम वैल्यू को ख़त्म करके बना सकते हैं, या फिर एक अनसेट करके बना सकते हैं, या फिर सेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर अबॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो करके बना सकते हैं। फिलहाल हम सेशन वेरिएबल को उड़ा करके बनाते हैं। कैसे? उसके लिए हमें पहले कोड देखना पड़ेगा अपना, लॉगिन वाला जो हमने बनाया था। अच्छा, लॉगिन के लिए लॉगिन मैंने कुछ लिखा होगा, देखो यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो मैं इसको बंद करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ओके, मालूम, मैं ना थोड़ा सा सिक्योरिटी का बता दूंगा। ठीक है, एक बार लॉग आउट का मैं बता दे रहा हूँ, और उसका सिक्योरिटी का बता दूंगा। मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, याद होगा है ना? मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि यार यूज़र नेम और पासवर्ड में आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, ठीक है, लॉगिन नहीं जाएगा, मतलब कि सेकंड पेज में नहीं जाएगा, विच इज़ ABCD। लेकिन अगर मैं स्लिथरीन यहाँ पे डाल, सॉरी स्लिथरीन था क्या? नहीं, आईडी पासवर्ड क्या था, याद है किसी को? वेबटेक था। अच्छा ठीक है, स्लिथरीन क्यों आ रहा है फिर? ठीक है, तो यहाँ वेबटेक डालूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 डालूँ। जब तक इसको नहीं डालूंगा तब तक मैं यहाँ पे abcd.php में नहीं जा सकता। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जो कि झूठ था। ठीक है, क्योंकि इसी में मैं अभी कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ, राइट। लाइक ये एडिट का जो बटन है ना, एडिट का बटन बनाऊँ कुछ अलग से बना लूँ? अलग से ही बना लेता हूँ। चलो ABCD में चलते हैं। यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे जो कि लॉग आउट के लिए होगा। ठीक है, एकदम टॉप में बनाते हैं इसके बटन को। href स्टाइल वगैरह के बाद में बना ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, स्टाइल के बाद में बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बनाते हैं अपन। बूटस्ट्रैप इसमें एडेड है ऑलरेडी, देखो बूटस्ट्रैप के आइकन एडेड है, तो बूटस्ट्रैप पता नहीं ऐडेड होगा कि नहीं होगा। चलो कोई नहीं ना, मैं एक बटन ही बना रहता हूँ। href इक्वल टू एक लॉग आउट करके एक रहेगा, ठीक है, लॉग आउट डॉट PHP, जिसमें कि हम जाएंगे। ओके, ये बंद हुआ। यहाँ पे मैं बोलूँगा लॉग आउट, इसको मैं डाल देता हूँ चलो H1 में फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, मतलब बड़ा दिखे इनफैक्ट। ओके, कहाँ गया लॉग आउट? ये देखो यहाँ पे लॉग आउट आ गया। इसको मैं मिडल में लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा सेंटर टैग करके होता है एक, इसके अंदर लेकर के आ गया। ओके, लॉग आउट जो है सेंटर में आ गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे से मैं क्या करता हूँ, गैपिंग दूंगा इसको। देखो थोड़ा ऊपर नीचे से गैपिंग दे दिया। ठीक है, ये लॉग आउट का बटन है। अभी क्लिक करने तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लॉग आउट डॉट PHP में जाएगा। तो लॉग आउट डॉट PHP का नाम का एक फोल्डर बना लेते अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें PHP के कोड लिखने हैं। ठीक है, PHP का कोड लिखना है। क्या करना है, ऐसा कोड लिखना है जिसमें कि होगा, सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, सेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि सेशन जो है, सेशन वेरिएबल जो भी बनाया हमने, उसको एक पेज से दूसरे पेज पे हम यूज़ कर सकते हैं बाय ओनली राइटिंग दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्ट सेशन करेंगे तो क्या है कि अभी हमारे इस पेज पे भी हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, ये वाले सेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सेशन आईडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिखूँगा और इसको सीधे सीधे करूँगा नल। लो खत्म।
मैंने इस आईडी को कुछ दिया ही नहीं, मतलब नल उसमें एंटर करा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं हेडर से लोकेट करा दूंगा। ये लॉजिक है, आपको और भी लॉजिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, आपको और भी लॉजिक्स मिल जाएंगी, बट ये सिंपल लॉजिक है एकदम एकदम, मतलब कि बहुत आसान तरीका जिसको बोल सकते हो कि अपने लॉजिक को ही बाईपास करना, बाईपास नहीं बोल सकते हो, अपने लॉजिक के साथ में ही खेलना कह सकते हो, है ना। लोकेशन में क्या करूँगा, दोबारा से मैं abcd.php में भेजूँगा सो दैट कि वो चेक करे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा मैंने यहाँ पे लॉगआउट का एक बटन बना दिया। लॉगआउट बटन में जैसे क्लिक करोगे आप लॉगआउट डॉट पी एच पी में आ जाओगे, ठीक है। लॉगआउट डॉट पी एच पी में आएंगे तो ये क्या करेगा कि लाइन वाइज एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट करेगा, सेशन को यहाँ पे वेरिएबल देखेगा, वेरिएबल को क्या कर देगा, असाइन कर देगा नल, मतलब उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये बोल देगा कि हेडर एक काम करो, आप लोकेशन कर दो abcd.php में, तो ये दोबारा से abcd.php में जाएगा, तो ये दोबारा से ऊपर से नीचे तक पूरा रन करेगा, तो इसको मिल तो जाएगा ये वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, ये जो है मिल तो जाएगा, लेकिन इस फैक्टर में ये आकर के अटक जाएगा कि जहाँ पे आईडी का, जो भी आपका सेशन आईडी था ना, उसका वैल्यू जो है वेरीफाइड नहीं होकर के वो नल होगा, और यहीं पे वो मात खाएगा, और मात खाने के बाद में वो सीधे सीधे क्या करेगा, देखो इफ़ यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, तो एल्स में जाएगा और सीधे सीधे index.php में, जो कि आपका लॉगिन का पेज था, ठीक है। लेकिन इससे भी हमारा जो है वो सेशन जो है वो ख़त्म नहीं होता है, इसमें हमें लिखना पड़ता है कि सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देना, ये डबल प्रोटेक्शन बोल सकते हो कि पहला हमने सेशन का वैल्यू ख़राब कर दिया, दूसरा सेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, वो देखते हैं। कह रहा लॉग आउट में मैं क्लिक करूँगा, ओके ये बोल रहा है लॉग आउट डॉट पी एच पी द सर्वर, ओके एक काम करते हैं abcd.php में जाते हैं, नहीं जा रहा है क्योंकि सेशन ख़त्म, ठीक है, वो नहीं जाएगा अब, राइट, सेशन ख़त्म। लेकिन ये गड़बड़ क्यों हुई वो मुझे पता करना है थोड़ा सा, कहीं कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, रुको ज़रा दोबारा से करते हैं। वेबटेक 1 2 3 4 लॉगिन, लॉगिन होने के बाद में लॉग आउट पे क्लिक करा, ये क्यों आ रहा है, लॉगिन लॉगिन डॉट पी एच पी सर्वर इनकाउंटेड एन इंटरनल एरर, नहीं वही देख रहा हूँ मैं। इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ सर्वर एरर प्लीज़ कॉन्टेक्ट दिस, अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, ओके आइदर सर्वर इज़ ओवरलोडेड और देयर वाज एन एरर इन CGI स्क्रिप्ट, नो प्रॉब्लम, होना तो चाहिए था लेकिन कुछ प्रॉब्लम तो है इसमें, abcd.php में नहीं आ पाया, ऐसे ही एरर में मज़ा आता है पता है, ओके गुड गुड, abcd गुड, यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, ओके गुड वन, सीख रहे हो धीरे धीरे चलो बहुत अच्छा पकड़ा, बहुत अच्छा पकड़ा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि लॉगिन तो मैंने कर गया, ठीक, लॉगआउट का जैसे क्लिक करा तो ये क्या करेगा, लॉगआउट कर देगा, लेकिन यहाँ पे इसने एक तो सेशन भी ख़राब करा, दूसरा सेशन को डिस्ट्रॉय भी करा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ABCD में मैं दोबारा से जाना चाहूँ तो लिंक के थ्रू अब मैं नहीं जा सकता, मालूम, मैं बिना यहाँ पे वेबटेक भरे, अगर अगर क्या हो, अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे बिना वेबटेक भरे या फिर बिना यहाँ पे 1 2 3 4 भरे मैं abcd.html को एक्सेस कर पाऊँगा, तो क्या बोलोगे, बताओ, पॉसिबल है, हाँ तो कैसे पॉसिबल है या नहीं है वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने सिक्योरिटी पूरा सेशन वगैरह लगाया पूरा, ठीक है, तो पॉसिबल है, क्या लगता है कैसे कर सकते हैं, कुछ उपाय,
ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और ट्राई करना चाहेगा? अमित, ट्राई करना चाहोगे कि abcd.php को? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ। क्या करने के बाद? मेरे को ये पेज मिल गया है, ठीक है, मेरे को कोड नहीं मिला। ठीक, मेरे को ये पेज मिल गया है, मेरे को एनी हाउ इसको बाईपास करना है। व्हाट कैन आई डू? मेरे को यहाँ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस यहीं पे छेड़छाड़ करना है। जो छेड़छाड़ करना है यहीं कर सकते हो। पीएचपी के कोड थोड़ी मिलेंगे तुम्हें जिस टाइम पे तुम्हें टेस्टिंग करना होगा। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। एज कि मेरी दिस इज़ माई एजुकेशन, ठीक है, मैंने बीटेक कर रखा है इन ऑनर्स, वेयर द सब्जेक्ट ऑफ ऑनर्स वॉज साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, इस वजह से मुझे ये पता है। नाउ व्हाट इज़ दिस एसक्यूएल इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ अ मेथड बेसिकली बोल सकते हो, है ना, या फिर एक हैकिंग ट्रिक है, ठीक है, एक हैकिंग ट्रिक है जिसके थ्रू हम अगर ऐसे कोड अगर लिख रखे ना, ऐसे कोड अगर लिख रखे किसी ने, ठीक है, सिंपल एसक्यूएल में या फिर बिना प्रोटेक्शन के एसक्यूएल में सीधे सीधे लिख रखे हैं ऐसे, तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। अब इसको बाईपास करने के लिए ना तो हमें कुछ टूल्स का ज़रूरत है ना तो कुछ का ज़रूरत है। इसमें सिंपल सिंपल लॉजिक यूज़ होता है जो कि आप कीबोर्ड से लिख सकते हो। क्या लॉजिक यूज़ होता है वो मैं करके दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है, एकदम आँख खोल के देखना, ठीक, मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ। लिख दिया? पासवर्ड की जगह बवाल एकदम लिखूंगा, देखो कितना लंबा पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, लिख दिया, लो लॉगिन, घुस गया मैं। पता चला क्या हुआ? लॉगआउट करूँगा तो प्रॉपर लॉगआउट भी होगा, ऐसा बात नहीं है, दोबारा से abcd.php में जा भी नहीं पाओगे। देखो क्या हो गया, कैसे हो गया? दोबारा से लिखूं? चलो दोबारा से लिखता हूँ। कुछ भी पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं, एंड लॉगिन, घुस गया मैं एडमिन पैनल में, घुस गया, ब्रीच कर गया। नाउ दिस इज कॉल्ड योर एसक्यूएल इंजेक्शन। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन का जो कोड होता है वो होता है सिंगल कॉट और 1 = 1 हैशटैग। अब जो लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, या फिर यूँ बोलो कि एसक्यूएल इंजेक्शन तो उनको आ जाता है कि अगर ये लिख दिए तो एसक्यूएल इंजेक्शन हमने कर दिया, ठीक है, या फिर वल्नरेबिलिटी चेक कर ली कि एसक्यूएल इंजेक्शन का वल्नरेबिलिटी है कि नहीं बाय पुटिंग जस्ट दिस लाइन। लेकिन कई बारी कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जिन उनको इतना तो पता होता है कि ये लिखना है, लिख दिया उन्होंने, लेकिन पीछे का लॉजिक नहीं पता होता कि क्या लॉजिक है इनका। लॉजिक मैं बताता हूँ, देखो इसको सिंपल बोल सकते हो कि एसक्यूएल का ना एक एरर है, ठीक है, या फिर एसक्यूएल का एक वल्नरेबिलिटी है। कैसे? यहाँ देखना, जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, अब एक बात बताओ, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ गया मेरा, अरे एक मिनट, index.php था ना, ये क्या खुला हुआ है, ओके, index.php के यहाँ पे जो फॉर्म मेरा है, तो एक बात बताओ, यूज़र नेम और पासवर्ड के जगह पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, ठीक है, यूज़र नेम यहाँ गया, पासवर्ड यहाँ गया। यूज़र नेम अल्टीमेटली उठ करके कहाँ गया? इस वाले वेरिएबल में गया। पासवर्ड उठ करके कहाँ गया? इस वाले वेरिएबल में गया। अब ये वेरिएबल कहाँ गया? ये वेरिएबल का यूज़ कहाँ है? इस प्लेस पे है, ठीक है। तो मैं ना जब चीज़ें एंटर करता हूँ ना यूज़र नेम के प्लेस पे, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे चेक होता है, ठीक है। ये एसक्यूएल का एरर
बोल सकते हो, या फिर लॉजिकली एरर, लॉजिक एरर बोल सकते हो आप, ठीक है, लॉजिकल एरर। इसको मैं कॉपी करता हूँ गाइस, देखना, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक। चलते हैं एसक्यूएल चेक करने के लिए। तो एसक्यूएल चेक करने के लिए तो हमें डेटा यहाँ पर जाना होगा, ठीक है, एसक्यूएल वाले में। अब यहाँ पे देखना, मैं इसको रिमूव करके अपना वाला एसक्यूएल पार्ट लिख रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज़ परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लेस पे ना कुछ ऐसा अनयूजुअल एंटर करा रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। क्या एंटर करा रहा हूँ मैं इस प्लेस पे, वो देखना, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना, ये वाले वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको जाओ इधर, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। और कलर्स भी जो चेंजेस होंगे ना उनको भी देखना। इस प्लेस पे मैं अपना कुछ टेक्स्ट डाल रहा हूँ। क्या टेक्स्ट डाल रहा हूँ, पहला तो सिंगल कॉट डाला मैंने, है ना, सिंगल कॉट, ठीक। उसके बाद और डाला, और ओ आर, और 1 = 1, और उसके बाद में हैशटैग। इसमें मालूम क्या हुआ, ये जो इतना एरिया जो मैंने डाला ना, इतने एरिया में इसने क्या करा कि ये हैशटैग, ये जो पहला कॉलन डाला मैंने, ये कॉलन इसको क्लोज कर रहा है। यूज़र नेम में जो पहला कॉलन डाला हुआ था, इसको वो क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसा होगा कि यूज़र नेम में कुछ भी नहीं है, होगा क्या, जैसे हमने अभी लॉगआउट के टाइम पे वेरिएबल सेट करे थे ना, कुछ कुछ ऐसा ही है। यूज़र नेम के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे लॉजिक लगा दिया और। अब और एंड में क्या फ़र्क होता है, किसको पता है, कौन बताएगा? बोलो बोलो। और में कोई एक भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और एंड में क्या है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ट्रू होना चाहिए। तो मैंने और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो और का लेफ़्ट साइड जो है वो तो फॉल्स निकल गया, और का राइट साइड ट्रू है क्या, 1 = 1, ऑब्वियसली ट्रू होगा। 1 = 1 कैसे फॉल्स हो सकता है ना, 1 = 1 तो ट्रू ही होगा। और इसके बाद मैंने एक हैशटैग लगा दिया। हैशटैग का मतलब होता है कि एसक्यूएल में ना कमेंट का काम करता है ये, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको लगाया, इसके बाद की जितने भी चीज़ें थी सबको इसने कमेंट कर दिया। मतलब इतना, ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब ही नहीं है। अब वो सिर्फ चेक करेगा इतने में, तो इतने में अगर चेक करेगा तो लॉजिकली अगर पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे, सेलेक्ट करो हर एक वो चीज़ को फ्रॉम एडमिन जहाँ की यूज़र नेम कुछ भी नहीं होगा और 1 = 1 होगा। और मैंने तो इसको कैसे चेक करा है, मैंने तो इसको नंबर ऑफ़ डेटा से चेक करा है। देखो नंबर ऑफ़ डेटा कितने आए हैं मेरे पास में, उससे चेक करा है, नंबर ऑफ़ डेटा से चेक करा है, ठीक है। तो इस प्लेस पे क्या होगा, इस प्लेस पे ये ट्रू आ जाएगा। ये बोलेगा कि हाँ भाई एक डेटा मेरे पास में आया है। कौन सा, क्यों बोलेगा ये पता है, क्योंकि ये जो है ना, ये एसक्यूएल क्वेरी, ये एक देगा, एक डेटा देगा। क्यों, क्योंकि वेयर के बाद में मैंने यूज़र नेम को कुछ भी नहीं लिखा और 1 = 1 लिखा। तो यहाँ तो ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे तो सीधे सीधे बात बनता है कि भाई एक तो आएगा ही कम से कम, ठीक है। ये 1 तो रिटर्न करेगा ही, कैसे करेगा एक बार देखें क्या, गो करूँ, 1 टोटल, देखो 1 टोटल आ गया। जितने डेटा होंगे सबको वो लेकर के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 1 = 1 लिखा ना, तो वेयर के बाद का मतलब रहा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, हर एक डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। वेयर के बाद का कुछ भी मतलब नहीं रहा अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ट्रू करा दी तो। समझ रहे हो, इसका सीधा मतलब ये बोल सकते हो कि वेयर 1, ये हुआ इसका मतलब, वेयर 1, तो 1 तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है। तो ये जितने भी डेटा है सबको शो करा देगा, और जितने भी डेटा है सबको अगर शो करा रहा है तो मैं सिंपल सा इसको लिख करके पासवर्ड ना भी डालूँ तो लॉगिन करूँगा तो घुस जाऊँगा यहाँ पे। अब इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, ठीक है, लिखते हैं प्रिवेंट फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शन इन पीएचपी। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, देखो कभी भी ना कोई चीज़ का मेथड ढूंढना है तो इस तरीके से आप लोगों को गूगल सर्च करना है, ना कि यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से आइडिया ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन गूगल सर्च करोगे तो इट विल बी मोर बेटर, ठीक है।
ओके, पता नहीं इसमें देगा नहीं देगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ बताओ। हम्म। डबल कोट बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे डबल कोट दे देते हो तो ये वाला डबल कोट को यहाँ पे दिक्कत करेगा। हम्म, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले को ज़्यादा क्या करना पड़ेगा मालूम, वो सिंगल कोट लगा करके चेक करेगा, दोबारा में डबल कोट लगा के चेक करेगा, तो सिंगल कोट में ना होगा, डबल कोट में हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। बाईपास तो एनी हाउ कर ही देगा वो। ओके, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं। ठीक, हम एक काम करते हैं, हम ना सिंगल कॉट लगाने से ही दिक्कत हो रही है ना, अगर सिंगल कॉट नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंगल कॉट लगाने से ही दिक्कत हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक रिप्लेस करके एक फंक्शन होता है, यहाँ पे मेरे को ऐसा दिखा नहीं रहा है, लेकिन पीएचपी में रिप्लेस करके एक फंक्शन होता है, जिसमें कि उसको कैसे लिखा जाता है वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले ऐसे लिखते हैं इसको, स्ट्रिंग रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे डबल कॉट जाएंगे, इसके अंदर कुछ जाएगा जिसको कि रिप्लेस करना है, डबल कॉट के अंदर जिस चीज़ से रिप्लेस करना है सपोज, और यहाँ पे जाएगा वो टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट है हेलो, डबल कॉट में टेक्स्ट है हेलो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे किसको चेंज करना है, एच को चेंज करना है, तो एच यहाँ पे मैं लिखूँगा, एच के जगह में किसको चेंज करना है, ये लो। ठीक है, हाँ चलो वाई को चेंज करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा मालूम, ये लो। समझ में आया? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इस प्लेस पे अपने वेरिएबल को रख सकते हैं, वेरिएबल मतलब कि जो भी हमें पोस्ट मेथड से मिला है, पोस्ट मेथड से यू नेम है ना, इस प्लेस में हमने क्या रख दिया, पोस्ट मेथड से जो भी एंट्रीज आ रही है हमारे पास में, रॉ डेटा, रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो आ रही है उसको रख दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट को रख देंगे, सिंगल कोट को रख देंगे, और सिंगल के वो कोट को रिप्लेस कर देंगे किससे, सिंगल कोट को रिप्लेस कर देंगे किससे, डबल सिंगल कोट से। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन डबल सिंगल कोट है ये लग रहा होगा डबल कोट है ना, डबल कोट के जैसा लग रहा है, लेकिन ये सिंगल सिंगल दो कोट है। अभी इसको लगाने का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो एसक्यूएल में चलते हैं, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा लॉजिक है जो कि जानना ही चाहिए। सपोज़ मुझे यहाँ पे एंटर कराना है, यूज़र नेम और पासवर्ड में एंटर कराना है। ठीक है, मैं इंसर्ट करूँगा। ठीक है, आईडी मुझे इंसर्ट नहीं करनी, यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैल्यूज़ में इंसर्ट करा रहा हूँ, देखो दोनों वैर कैर में मुझे इंसर्ट कराना है। ठीक, तो मैंने कुछ ऐसा लिख लिया, समझना अब इसमें, यूज़र नेम में मैं दे दिया कि मोहन, मोहन, और पासवर्ड में मैंने दे दिया 333। ठीक है, अगर इसको इंसर्ट कराऊंगा, अगर मैं इसको गो करा दूंगा ना यहाँ से, तो गो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो, करा के दिखाऊं क्या, करा के दिखाना ज़रूरी है क्या, चलो कर ही लेते हैं एक बारी, इंसर्ट तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब क्वेरी हमारा ठीक था। ठीक है, क्वेरी को मैंने कॉपी भी कर लिया, देखो मोहन 333। एक काम करते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मोहन्स डालूं। ठीक है, और यहाँ पे तो मेरा क्या था, सिंगल कोट था, हमने जो वहाँ पे लगाया हुआ है, जो क्वेरी में लगाए हुए हैं वो तो सिंगल कोट है, अब मुझे मोहन्स एंटर कराना है, तो कैसे एंटर कराऊंगा, क्योंकि ये सिंगल कोट जैसे यहाँ पे लगा ये तो इसको क्लोज करेगा ना। कुछ क्वेरी है किसी का? ओके, हमें तो माइक ऑफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, जो एसक्यूएल इंजेक्शन में आ रही थी वो भी यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, कि अगर मोहन्स मुझे एंटर कराना है, मोहन्स, ठीक है,
तो जब मैं अपना क्वेरी लगा रहा था, ये क्वेरी लगा रहा था, तो एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल दे रहा था उसको सिंगल कोट के अंदर में रख रहा था। तो यहाँ पर भी तो वही करूँगा, एक जो वेरिएबल मैं डाल रहा हूँ उसको सिंगल कोट के अंदर में रखा हुआ है। लेकिन मोहन्स जब लिखना हो रहा है तो वहाँ दिक्कत क्या हो रहा है कि सिंगल कोट यहाँ ओपन और इसको एज एन क्लोजिंग ले ले रहा है। तो ये जो है ना पर्टिकुलर, ये एसक्यूएल क्वेरी मेरा सही नहीं है। गो करूँगा तो देखो एरर मार रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एंडिंग कोट्स सिंगल कोट वाज अनएक्सपेक्टेड या वाज एक्सपेक्टेड नियर डबल कोट एट पोजीशन 16। तो ये चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ये ओपन तो हुआ, क्लोज हुआ, ओके, ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर इसको एंटर कराना ना डेटाबेस में, अगर अपोस्ट्रॉफी सॉरी एक कोट अगर आपको एंटर कराना है तो मालूम कैसे लिखना होता है? सिंगल सिंगल कोट 2 बार लिखना होता है। सिंगल सिंगल कोट 2 बार लिखना होता है। अगर आप 2 बार लिखोगे तो वो एक बार ले करके उसको एंटर कराएगा। कैसे, देखो, गो कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ ब्राउज में जाते हैं, आया मोहन्स आ रहा है। तो एसक्यूएल का रूल क्या है कि अगर सिंगल कोट अगर डालना है एज एन डेटा तो हमें सिंगल सिंगल 2 कोट डालने होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, अगर सामने वाले को सिंगल कोट डालना है तो सिंगल सिंगल कोट 2 बार डलवा दूंगा सामने वाले से, तो रिप्लेस कर दूंगा बेसिकली। बोलो समझ में आया क्या? ताकि डेटाबेस में भी सिंगल कोट जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये समझ में आया? तो इसमें हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग रिप्लेस, देखो यहाँ पे आ गया। इसके अंदर डबल कोट लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, डबल कोट लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा के बाद में ये वाले वेरिएबल को पकड़ के डाल दूंगा यहाँ पे। कंट्रोल एक्स करा और इस प्लेस पे डाल दिया। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं मेरे को? डबल कोट के अंदर, पहला डबल कोट के अंदर सिंगल कोट अगर आता है तो यहाँ पे 2 सिंगल कोट लगा दो, बस हो गया। इतना ही करना था। इसी को मैं इसके लिए भी कर दूंगा। कर दिया। सिंगल कोट से हमें प्रॉब्लम थी ना, तो सिंगल कोट को 2 सिंगल कोट में चेंजेस कर दिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एसक्यूएल का यही नियम है ना। देखते हैं अभी जो भी हमने लिख रखा है उसको देखते हैं। ओके, लॉग आउट। अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन करता हूँ मैं। कर दिया। पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 ही लिख दूंगा, चलो 5 तक लिख दिया। लॉगिन नहीं करेगा वो, लॉगिन अब नहीं करेगा क्योंकि सिंगल कोट को एज एन टेक्स्ट ही रीड करेगा। वो एसक्यूएल में जाएगा भी ना तो सिंगल कोट को सिंगल सिंगल कोट रीड करेगा, तो चांसेस ख़त्म। समझ में आया? एसक्यूएल अगर डबल सिंगल कोट लगाओगे तो भी देख लो, एक सिंगल कोट को डबल डबल में वो रीड करेगा तो भी नहीं होगा। भले 5 सिंगल कोट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक सिंगल कोट अगर इसको यहाँ पे मिल गया ना, एक सिंगल कोट अगर मिल गया तो उसको डबल में कन्वर्ट करेगा ही करेगा हर एक पोजीशन पे। भले एक साथ लगाओ, भले अलग अलग जगह पे लगाओ, यहाँ पे एक जगह लगाओ या फिर अलग अलग जगह पे लगाओ, अगर इसको एक जगह भी सिंगल कोट मिला तो उसको 2 सिंगल सिंगल कोट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, प्रिवेंशन यहीं से आता है। और अगर सिंगल कोट नहीं आ पाया तो उसके बाद में और लिखो या फिर कुछ भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आया क्या? ये प्रिवेंशन एकदम सिंपल प्रिवेंशन था। ठीक है, बताओ बताओ। हम्म बोल रहे हो क्वेरी चेंज करना पड़ेगा? अरे जो हैकर होते हैं, हाँ, ये जो हैकर होते हैं ना वो सिर्फ फ्रंट पेज पे ही देखते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग वो लोग घुसते हैं। तो अगर मैं सिंगल कोट यहाँ पे पकड़ा है ना, फिर एक सिंगल कोट लगाया, फिर एक सिंगल कोट, फिर एक सिंगल कोट, ठीक है, मैंने 3 सिंगल कोट लगा दिए मान लो, तो जिस टाइम पे ये पूरा एज एन स्ट्रिंग जाएगा ना तो ये रिप्लेस कैसे होगा? सिंगल सिंगल कोट, सिंगल सिंगल कोट, सिंगल सिंगल कोट। तो ये सिंगल सिंगल कोट कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपके पास में कुछ ऐसा मेथड है कि यहाँ पे एक सिंगल कोट डालो, ठीक है, और वो 3 हो जाए तो हो सकता है। अगर 1.5 डाल सकते हो तो डाल दो 1.5 कोट, क्योंकि एक को तो डबल करेगा ही वो। और जब तक इवन नंबर में वहाँ पे सिंगल कोट जा रहे हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ऑड नंबर में जाना ज़रूरी है। समझ में आया? अगर 2 कोड जा रहे हैं, 2 सिंगल कोड जा रहे हैं,
या फिर 4 सिंगल कॉर्ड जा रहे हैं या फिर 6 सिंगल कॉर्ड जा रहे हैं इवन नंबर में, तो कुछ नहीं हो सकता है, एसक्यूएल में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। दिक्कत कब आएंगी? जब ऑड नंबर पे जाएगा। जैसे कि एक हमने भेजा था शुरू में, तो एक भेजा था तो उससे हम बाईपास कर पा रहे थे। तो 3 अगर भेज सकते हो, 5 भेज सकते हो, 7 भेज सकते हो और ऑड नंबर में, तो फिर उसके बाद का क्वेरी काम कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कुछ और इसमें डाउट बताओ? कोई डाउट नहीं? तो इस तरीके से हम बेसिकली बच सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन से। तो अगर ये सोच रहे हो कि ये कोड, अगर मैंने पहले वाला जो कोड था उसको लगा करके दैट इज़ अ लाइक वे सिक्योर कोड, देन नहीं, हैकर्स आपके दिमाग से कहीं आगे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो बस आज का इतना ही था। ठीक है, अब इसके रिलेवेंट किसी को कुछ डाउट वगैरह है, किसी को कुछ है तो पूछ सकते हो। एनीबडी? नहीं है? ओके, ठीक है। ओके देन, अगर डाउट नहीं है तो हम आज का यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एंड कल देखते हैं कुछ नया, रिवील नहीं करूँगा लेकिन कल कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। ओके देन गाइस। हाँ बताओ। हम्म। 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 एक एक बात बताओ, चलो सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करा मैंने, ठीक है, और उसको नल कर दिया, तुम कोड कैसे चेंज करोगे जिस टाइम पे लॉगिन करोगे? हाँ समझ रहा हूँ मैं, नल कर दिया, तो जिस टाइम पे लॉगिन करोगे उस टाइम पे वो तो बनेगा ना, सेशन वेरिएबल बनेगा ना, और सेशन वेरिएबल बनने के साथ में वहाँ पे वेरीफाइड भी उसमें इंटर होगा ना? होगा। तो वो कब होगा? जब आप सही पासवर्ड डालोगे तभी होगा, समझे? क्यों डालना? वही तो सिक्योरिटी है, वही तो सिक्योरिटी है। तुम्हारा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है वो बताओ मेरे को। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। ए बी सी डी डॉट पी एच पी। ठीक है। हम्म। कैसे एडिट करोगे? यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी डॉट पी एच पी में पहुँच जाता, एक काम करना, ठीक है, एक काम करना, जैसे वेबटेक मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ठीक, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब एक काम करना, बिना वी एस कोड को छुए या फिर बिना कोड को छुए, ठीक है, ब्राउज़र के ही हेल्प से, क्योंकि देखो जिस टाइम पे आप एक वेबसाइट खोलते हो तो उस टाइम पे सिर्फ आपको ब्राउज़र में ही एक्सेस होता है, उनके कोड में तो एक्सेस नहीं होती है। तो ब्राउज़र में ही रहते रहते में आपको एक चैलेंज पूरा करना है कि जो सेशन वेरिएबल है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला सेशन वेरिएबल, ठीक है, इसको ब्राउज़र में ही रहते रहते एडिट करके दिखा दो। पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ सही है। हम्म। हम्म। करके दिखाओ। मैं बोल तो रहा हूँ करके तो दिखाओ एक बारी, एक बार करके दिखाओ। अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके हम प्रिवेंशन देखेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमेशा आएंगे डेवलपमेंट में, यही है कि आपको प्रॉब्लम आएंगी, है ना, बग आएंगे, बग को फिक्स करना, बग आएंगे, बग को फिक्स करना है, लेकिन फिक्स करने का कैपेबिलिटी यू मस्ट हैव। ठीक है, तभी आप एक डेवलपर कहलाओगे। एक बार करके देखो, अगर बॉबशूट अगर आपको आता है तो आई वुड सजेस्ट कि यू मस्ट गो, लाइक एक बार उसको गिव इट अ ट्राई। मैं नहीं नहीं, अच्छी बात है, देखो ये चीज़ को करके देखना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ को करके देखते हो और एक्चुअली में हो जाता है, हाँ तो बढ़िया बात है, ये तो और अच्छी बात है तब तो। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो वीडियो तो पहले तो बंद कर देते अपन।